20 दिसंबर 2024 सुबह 5:44 का वक्त रहा होगा। एक व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश के मथुरा का रहने वाला, नाम जयवीर हाँफते हुए उसके हाथ कांप रहे थे, अपने मालिक को फोन लगाता है और फोन लगाने के बाद कहता है कि अजमेर एक्सप्रेसवे पर एक जगह लगती है भांकरोटा, वहां पर वो यू टर्न ले रहा था और अचानक से एक ट्रक आता है और उससे भिड़ंत हो जाता है और जो एलपीजी कैंटर के जो 5 नोजिल होते हैं वो 5 नोजिल टूट चुके हैं और एक साथ 18 टन जो गैस है वो बाहर निकल चुकी है। और ये भी बताता है मैं यानी कि जयवीर और जो उसका हेल्पर होता है वो दोनों सही सलामत हैं। और इतना कहने के बाद वो फोन काट देता है और फोन को स्विच ऑफ कर देता है। उसके बाद राजस्थान पुलिस हो या एसआईटी हो, जयवीर को तो ढूंढ निकालेगी, क्योंकि जब वो यू टर्न ले रहा था, यू टर्न लेने के बाद जब अचानक से ट्रक से भिड़ंत होता है और जब एलपीजी टैंकर के 5 नोजिल टूट जाते हैं, तो जो जयवीर था उसको पता था इसके बाद क्या होने वाला है। तो जयवीर अपने हेल्पर को उठाता है, उसको जगाता है और वहां से जितना तेज हो सके वहां से भागता है और भागने से कुछ दूरी तय हो जाती है, यानी कि उसे लगता है कि हम लोग काफ़ी दूर आ चुके हैं। उसके बाद वो अपना मोबाइल निकाल कर अपने मालिक को फ़ोन लगाता है। काश वो उस समय जब एलपीजी टैंकर से उस ट्रक की भिड़ंत होती है, उस समय जब वो बाकी लोगों को भी अगर सचेत किया होता, वो आगाह किया होता, वो कहा होता कि ऐसा हादसा होने वाला है, तो शायद कई लोगों की जानें बच जाती। जिन लोगों की जिंदा चिताएं जली है वो लोग शायद बच जाते, लेकिन जयवीर ने ऐसा नहीं किया। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। ये कहानी शुरू होती है 14 दिसंबर 2024 की रात 1:15 का वक्त रहा होगा। हरियाणा के पास गुरुग्राम है, गुरुग्राम के पास एक मानेसर जगह लगती है। वहां पर संजय यादव जो उत्तर प्रदेश के मैनपुरी का रहने वाला होता है, एक ट्रक लेकर NL01 AG 5923 इसमें लोड करता है कुछ सामान और लोड करने के बाद उसे गुजरात कच्छ में जाना था, यानी कि मुद्रा पोर्ट में जाना था। इसके साथ 6 और ट्रक होते हैं और 6 के 6 इसी कंपनी के होते हैं, वो भी सामान लोड करके उसी के साथ जाते हैं। सीधा गुजरात पहुंचते हैं और गुजरात के कच्छ में जाते हैं, कच्छ के मुद्रा पोर्ट जाते हैं और उसमें जो भी सामान लोडिंग था उसको वहां खाली करते हैं। खाली करने के बाद 18 दिसंबर 2024 को मुद्रा पोर्ट से वापस से चले थे, वहीं आना था, हरियाणा के गुरुग्राम यानी कि मानेसर से चले थे और वहीं उनको आना था। 20 दिसंबर 2024 सुबह का 5:30 बजे का वक्त रहा होगा। अजमेर एक्सप्रेसवे पर इसी का जो साथी होता है, रंजेश यादव का साथी, जो दूसरे ट्रक में था, जिसका नाम मनोज होता है। मनोज संजय को फोन लगाता है और कहता है कि देखो अभी जाने में काफी समय लगेगा, तो हम लोग यहाँ रुक कर चाय पानी कर लेते हैं, थोड़ा हल्के फुल्के हो लेते हैं, उसके बाद यहाँ से हम लोग फिर चलेंगे। तो संजय बोलता है मनोज को कि थोड़ा सा ही और है, ज्यादा दूरी नहीं बचा है, हम लोग उसको पार करते हैं, उसके बाद हम लोग हाईवे पर पहुंचेंगे, हाईवे पर जा करके वहाँ चाय पानी करेंगे और जो भी हल्के फुल्के होना है वो हो लेंगे। उसके बाद जो संजय होता है वहां से चल देता है, लेकिन मनोज वहीं रुक जाता है। उसके बाद संजय वहां से चल देता है। इधर जो जयवीर था, वो जो एलपीजी टैंकर चला रहा था, वो जैसे ही कुछ आगे बढ़ता है उसके बाद उसके दिमाग में कुछ आता है, तो भांकरोटा एक जगह लगती है जयपुर में, वहां एक डीपीएस स्कूल है, डीपीएस स्कूल के सामने वो यू टर्न ले रहा था। जब वो यू टर्न ले रहा था तो इधर से जो संजय की ट्रक थी वो आकर एलपीजी टैंकर से वो आकर टकरा जाता है। टकराने के बाद जो एलपीजी टैंकर का 5 नोजिल होते हैं वो टूट जाते हैं और 5 नोजिल टूटने के बाद वहां से गैस निकलने लगती है। उसके बाद जो संजय होता है उसी ट्रक में बैठा रहता है कि जो एलपीजी टैंकर का जो ड्राइवर है वो आएगा, कुछ शिकायत करेगा, कुछ बोलेगा, उसके बाद जो होगा देखेंगे। इधर जो जयवीर होता है, जब एलपीजी टैंकर में जब भिड़ंत होता है, जब उसके 5 नोजिल टूट जाते हैं, उसके बाद जयवीर अपने हेल्पर को उठाता है, जगाता है और वहां से जितनी तेजी से हो सके उतनी तेजी से भागता है। और जब कुछ दूर भागने के बाद उसे लगता है कि काफी दूरी तय हो चुकी है, उसके बाद अपने मालिक को फोन लगाता है, जो दिल्ली में रहता है, जिसका वो एलपीजी टैंकर चलाता है, उसका नाम अनिल कुमार पवार होता है, और अपने मालिक को कहता है
कि जयपुर में एक जगह है भांकरोटा, वहां पे मैं यू टर्न ले रहा था और एक ट्रक से इसका भिड़ंत हो गया है, जिसकी वजह से एलपीजी टैंकर के पांचों नोजल टूट चुके हैं और एक साथ 18 टन गैस बाहर निकल चुका है। इतना कहने के बाद वो मोबाइल स्विच ऑफ कर देता है। उसके बाद 1.5 मिनट का वक्त लगा होगा, उस समय कोई चिंगारी निकली होगी या कोई सिगरेट पी रहा होगा, जिसकी वजह से एक धमाकेदार ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट होने के बाद वहाँ लगभग 200 मीटर की दूरी और 100 मीटर की ऊंचाई बताया जाता है। उसके बाद वहाँ पे जो भी पेड़ पौधे हो या पक्षी हो, चाहे वो वाहन हो, ऑटो हो, बाइक हो, जो भी आया उसमें सब जलकर राख हो गया। एक ऐसा हादसा जिसमें 40 से ज़्यादा वाहन जल जाते हैं, 30 से ज़्यादा लोग घायल हो जाते हैं और ये हादसा इतना बड़ा होता है कि इंडिया के हर कोने में इसकी गूंज जाती है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसको इस हादसे के बारे में नहीं पता हो, क्योंकि यह हादसा इतना बड़ा था। उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता है पता चलता है 1 लोग मर गए, तो पता चलता है 2 लोगों की मौत हो गई। ऐसे जब एफएसएल की टीम की तरफ से पता चलता है तो वो बताते हैं कि 13 लोगों की मौत हो चुकी है। जब ये धमाका होता है, जब ये ब्लास्ट होता है, उसके बाद जो मनोज होता है, जब उसको खबर मिलती है तो वो फिर से संजेश को फ़ोन लगाता है, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। उसके बाद इस घटना के बारे में हर जगह सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, इसके जरिए चारों तरफ फैल जाता है। उत्तर प्रदेश का मैनपुरी का रहने वाला था संजेश यादव, जिसका नाम होता है। जब उस एलपीजी टैंकर में भिड़ंत हुआ था और संजेश उसी ट्रक में बैठा था, उसके इंतजार में कि वो आएगा और मुझे कुछ बोलेगा, लेकिन जब ब्लास्ट होता है, जब आग पकड़ती है, तो जिस जगह पे अपने केबिन में जिस स्थिति में बैठा था वैसे ही जलकर राख हो गया था और एक पोटली में सिमट कर रह गया था। उसके बाद जो उसका पोटली होता है, उसको खोलने के लिए उसका भाई, उसको जब खबर चलती है तो उसका भाई आता है जिसका नाम इंद्रजीत होता है। इंद्रजीत की डीएनए रिपोर्ट ली जाती है और इधर जो संजेश यादव होता है उसकी जो लाश जो एक पोटली सी बन गई थी उसका भी डीएनए रिपोर्ट लिया जाता है। उसके बाद पता चलता है हाँ ये संजेश यादव ही है। संजेश 5 बहन भाइयों में ये तीसरे नंबर का था, लेकिन वो भी इस दुनिया को अलविदा कह देता है। जो भी इस घटना के बारे में सुनने के बाद यही कहता था कि काश जयवीर जब उस समय भागा, उस समय और लोगों को सचेत किया होता, आगाह किया होता, बताया होता, तो आज इतने लोगों की जिंदा लाशें नहीं जली होती। ऐसे ही एक और कहानी निकल के आती है। मैनपुरी का थाना बिस्वा का एक गांव लगता है, वहां का रहने वाला होता है लालू यादव। लालू यादव, उसकी उम्र 25 साल के आसपास होती है और वो भी 4 बहन भाइयों में से तीसरे नंबर का था। ये जयपुर से ही कभी ट्रक को चलाता है तो कभी टैंकर को चलाता है, ऐसे जो इसको मिल जाता था वो चलाता है। लेकिन वो भी उसी जाम में था, उसी जगह पे था, वहां पे जाम लगी थी तो ये भी सोचता है कि कुछ देर इंतजार करते हैं। तो अपने केबिन में बैठा हुआ था और बैठे इंतजार कर रहा था कि जब जाम खुलेगा तो हम यहाँ से जाएंगे, लेकिन कब उसके ट्रक को भी आग पकड़ लेती है उसको नहीं पता होता है। और जहाँ पे वो अपने केबिन में बैठा हुआ था वहीं पे वो भी जल जाता है। उसका जो लाश होती है वो कुछ हिस्सा बच गया था, लेकिन बाकी हिस्से जल गए थे, लेकिन उसका जो पोटली का साइज था वो थोड़ा बड़ा था। ऐसे ही एक और कहानी निकल कर आती है। प्रतापगढ़ के धनौट की रहने वाली एक लड़की होती है जिसका नाम विजिता होता है। विजिता अपने मम्मी को फोन लगाया। दरअसल वो एक प्रतियोगी परीक्षा देकर जयपुर वापस आ रही थी। जयपुर में रहकर अपनी बड़ी बहन के साथ एलबीएस बीएड कॉलेज से बीएड कर रही थी, बीएड की तैयारी कर रही थी। उसकी कोशिश थी कि आगे चलकर वह शिक्षक बने, क्योंकि उसके पिताजी जो थे वो एक शिक्षक थे। तो अपने पिता से कहती थी कि मैं आपकी तरह मैं भी शिक्षक बनना चाहती हूँ। और बाकी जो उसकी 4 बहनें होती हैं वो डॉक्टर की तैयारी कर रही थी। 20 दिसंबर 2024 सुबह का वाकया है। घटना से 5 मिनट पहले अपने बहन को फोन लगाती है और कहती है कि दीदी मुझे 5 मिनट लगेंगे बस पहुंचने में, तुम पानी गर्म कर देना, बस मैं आके नहा लूंगी। उसने फोन अपने माता पिता को भी कर देती है कि मैं पहुंचने वाली हूँ, आप लोग चिंता मत करिए। लेकिन 5 मिनट के बाद फोन कटता है। ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट होने में लड़की भी आ जाती है विजिता।
विजिता लगभग 75% जल चुकी थी। वह जिंदगी और मौत की जंग लड़ने लगती है, लेकिन जब वो जली थी तो पूरे होश आवास में थी। तुरंत अपना फोन निकालती है और सूचना देने की कोशिश कर रही थी। किसी से कहती है कि इस नंबर पे फोन करके जानकारी दे दीजिए। किसी अनजान व्यक्ति ने उसके पिता को फोन करता है और कहता है कि आपकी बेटी एक ब्लास्ट में झुलस चुकी है। तो घर वालों को लग रहा था कि इतना सुबह सुबह एक फेक कॉल आया है, क्योंकि आजकल फेक कॉल का जमाना है। उसके कुछ ही देर बाद जो लड़की का भाई होता है वो अपने पिताजी को फोन लगाता है। जो श्री माधवपुर में रहता है, उसका भाई का फोन उसके पिताजी के पास पहुंचता है और वो बताता है कि पिताजी, बहन जल चुकी है। इस बात को सुनने के बाद वो सीधे वहां पहुंचते हैं। SMS मेडिकल हॉस्पिटल होता है जहां पे उपचार चल रहा था, वरुण डिपार्टमेंट, जहां पर जले हुए लोगों का इलाज होता है। इन परिवार वालों को रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं आखिरकार ये कैसे हुआ, और इतना बड़ा हादसा जो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। इसमें आगे कहानी की बात करें तो एक गजराज सिंह तंवर नाम का एक व्यक्ति होता है जो कि एक पिकअप गाड़ी चलाता है और उसी ब्लास्ट में, उसी जाम में फंसी हुई थी इसकी पिकअप। लेकिन जब वो वहां से निकलने की कोशिश कर रहा था, जब आगे बढ़ाता था तो हार्न बजने लगता था, जब पीछे बढ़ाता था तब हार्न बजने लगता था, क्योंकि वो चाहता था कि कहीं हम आए दाएं बाएं करके और अपनी गाड़ी को यहाँ से निकाल लें। लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसकी पिकअप गाड़ी जो होती है पूरी तरह से फंस जाती है। उसके बीच उसे एक अजीब सी स्मेल आ रही थी। जब उस स्मेल को उसे लगा ये तो LPG, ये तो गैस का जो है स्मेल है, उसके बाद वो उसको पहचान जाता है और अपने गाड़ी से उतरता है। और गाड़ी से उतरने के बाद वहां चिल्लाता है, लोगों को बताता है कि यहाँ से जितना जल्दी हो सके आप लोग यहाँ से भाग जाइए। और जब वहां से वो भाग रहा था तो उसके पीछे 10 से 12 लोग और भागते हैं और लगभग 400 मीटर की दूरी पर पहुंचने के बाद एक दीवार होता है, उस दीवार के पास वो जाकर बैठ जाता है। लेकिन जब ब्लास्ट होता है तो उसमें जितने उसके साथ लोग भागे हुए थे, कोई ऐसा नहीं था जो उसमें झुलसा नहीं था। सबके कपड़े जल गए थे, इधर इसका पैंट तक जल गया था। लेकिन किसी तरह ये जान बचाने में सफल रहा और अपने साथ जितने लोगों को आगाह किया, जितने लोगों को बताया, वो लोग भी अपना जान बचाने में काफी सफल रहे। लोग इस कहानी को सुनने के बाद यही कह रहे हैं कि अगर काश जयवीर भी अगर ऐसा किया होता कि जब LPG टैंकर में जब उस ट्रक का भिड़ंत हुआ था और जैसे वो वहां से निकलकर अपने हेल्पर को लेकर भागा, उस समय अगर लोगों को आगाह किया होता, सचेत किया होता, बताया होता कि इतना बड़ा हादसा होने वाला है, तो शायद बहुत लोगों की जानें बच सकती थी और इस तरह से लोग जिंदा ना जलते। लेकिन जयवीर ने ऐसा नहीं किया। वह अपना जान बचाने में सफल रहा, लेकिन बाकी लोग जिंदा वहां जल गए। वहां पे 40 से ज्यादा गाड़ियां जल गई, चाहे वहां ट्रक हो या कार हो या बाइक हो, ऑटो हो, कैसे भी गाड़ियां हो, चाहे झाड़ी हो, वहां 200 मीटर के एरिया में जितना कुछ भी आता है, चाहे वो पक्षी हो, सब जलकर वहां राख हो जाते हैं। इतना बड़ा हादसा होता है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है और आपको यह बताना है जब ये घटना हुई थी तो इस घटना के 300 मीटर के दायरे में एक ऐसा ट्रक था जो पूरा माचिस से भरा हुआ था। लेकिन उसमें भी जब आग पकड़ लेती है तो फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंचने के बाद उसमें जो आग लगी थी उसे बुझाती है। ऐसा ये भी बताया जाता है कि उसी 300 मीटर के दायरे में एक ऐसा टैंकर भी था, उसमें भी आग पकड़ लेता है। लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम जब वहां पहुंचती है तो उस पर पानी बराबर डालती है, जिसकी वजह से उसको ठंडा करने की कोशिश करती है। आगे का जो केबिन होता है जल जाता है, बाकी वो बच जाता है। और ये भी बताया जाता है कि 300 मीटर के दायरे में एक पेट्रोल पंप भी था। अगर वहां आग पकड़ लेती तो ये हादसा कितना बड़ा हो सकता था। दोस्तों, ये भी बताया जा रहा है कि उसी 300 मीटर के दायरे में एक CNG भी था। अगर वहां पहुंचता तो ये जो हादसा था वो कितना और भी बड़ा हो सकता था, इसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है।